फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गोल्स को देखने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि किसी भी रिसोर्सेज को, किसी भी चीज़ को इस तरीके से इतना वाइजली हम लोगों को यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारा आने वाला जनरेशन है, वो भी अपने नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, वो भी अपनी ज़रूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल मतलब होता क्या है? सस्टेनेबल मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, यानी कि हमें अपने रिसोर्सेज को इतने अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए कि ये लंबा चल सके। ठीक है, जो हमारा रिसोर्सेज है वो लंबा चल सके ताकि जो हमारा आने वाला जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वो भी इसको क्या कर सके, आराम से यूज़ कर सके और अपने नीड्स को फुलफिल कर सके। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये जो है ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये जो है 25 सितंबर 2015 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये 25 सितंबर 2015 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो जो यूएन जनरल असेंबली होता है वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। इसमें जो है 193 कंट्रीज़ ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। यानी कि यूएन जनरल असेंबली में क्या हुआ था, 25 सितंबर 2015 को यूएन जनरल असेंबली में 193 कंट्रीज़ ने क्या किया था, 17 गोल्स को सेटअप किया था। ठीक है, कब किया था? तो 25 सितंबर 2015 में 193 कंट्रीज़ ने यूएन जनरल असेंबली में 17 गोल्स को क्या किया था, तो इंट्रोड्यूस किया था या फिर सेटअप किया था। ये जो 17 गोल्स है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसी को हम लोग ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 169 टारगेट रखे हुए थे। यानी कि हम लोग क्या करते, जैसे कि हम लोगों को कुछ कंप्लीट करना हो, ठीक है, जैसे कि हम लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे उसके टारगेट रखते हैं कि आज हम लोग ये पढ़ लेंगे, कल हम लोग ये पढ़ लेंगे। तो हर टॉपिक वाइज हम लोग क्या कर लेते हैं, टारगेट बना के चलते हैं। एग्जाम तक हम लोगों को इसको कंप्लीट करना है। इसी तरीके से ये जो 17 गोल्स है, इसको कंप्लीट करने के लिए 169 टारगेट रखे हुए थे। ठीक है, और ये जो सारे गोल्स थे, इनको कब तक कंप्लीट करना था? 2030 तक इसको कंप्लीट करना था। ठीक है, और हर 5-5 साल में क्या करना था, हर 5-5 साल में इसको एक्सेस करना था, यानी कि इसको चेकअप करना था कि ये जो गोल्स है वो कंप्लीट हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं, और कितने समय में हो पा रहे हैं, मतलब कितना हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको क्या करना था, हर 5 साल में 5 साल के इंटरवल पे इसको क्या करना होता था, चेक करना होता है। जैसे कि 2015 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चेकअप होगा कब होगा, 2020 में, कि कितने ज़्यादा यहाँ पे गोल्स अचीव हो पाए, कितने टारगेट्स अचीव हो पाए हैं। फिर 2025 में चेकअप होगा, फिर 2030 में चेकअप होगा कि कितने हम लोगों ने टारगेट अचीव कर पाए हैं और कितना हम लोगों से टारगेट अचीव नहीं हो पाया है। ठीक है, अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका थीम क्या है, लिविंग नो वन बिहाइंड, यानी कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सबको आगे लेकर के चलना है। अब एक आता है इसमें क्या, 5 PS इन SDG, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कौन कौन से है 5 P's? पीपल, प्लानेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि ये सब क्या है, हमारा 5 PS है। मतलब कि पीपल से क्या मतलब है यहाँ पे, कि जितने भी लोग हैं जो कि पॉवर्टी में जी रहे हैं या फिर हंगर में जी रहे हैं, उनको क्या करना है कि उनका जो पॉवर्टी है, हंगर है, ये सब को ख़त्म करना है और इक्वालिटी लाना है। क्या करना है, इक्वालिटी को इंश्योर करना है। ठीक है, फिर प्लैनेट से क्या मतलब है कि हमारा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्लांट हो गया, हमारा सॉइल हो गया, हमारे आसपास पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको क्या करना है, हमको प्रोटेक्ट करके रखना है और एक लिमिटेड में ही उन लोगों को यूज़ करना है। मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना है।
ठीक है, उसका एक्सप्लॉयटेशन एक्सेसिव अमाउंट में नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, प्रोस्पेरिटी, यानी कि हर जगह पे हम लोगों को, हर कंट्री में, हर सोसाइटी में प्रोस्पेरिटी को फैलाना है और पीस को फैलाना है। और पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया, ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि हम लोग जितना ग्लोबल पार्टनरशिप को इंक्रीज करेंगे हमारे लिए क्या होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ पार्टनरशिप करता है, पार्टनर बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप बोलते हैं। तो ये सब क्या हो गया हमारा 5 P's इन SDG। ये सब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि अपने कंट्री के लोगों पे ध्यान देना, फिर उसके बाद प्लैनेट के ऊपर ध्यान देना, प्रोस्पेरिटी पीस के ऊपर ध्यान देना और पार्टनरशिप पे भी ध्यान देना। ठीक है, अब एजेंडा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कुछ एजेंडा होगा तब ना। इसका यही एजेंडा है कि ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, यानी कि जो भी हमारा जो वर्ल्ड है उसको एक अच्छे डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा एजेंडा था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो कौन कौन से गोल थे इसमें, SDG के कौन कौन से गोल्स थे। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा टोटल 17 गोल्स है। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि गोल नंबर 1 में क्या था, गोल नंबर 2 में क्या था। तो सबसे पहला जो हमारा गोल है वो क्या है, नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी कहने का मतलब क्या है कि सबके पास क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक राइट और रिसोर्सेज सबके पास होना चाहिए। कोई अमीर कोई गरीब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा एक लग्जरी लाइफ जी रहा और एक जो है एकदम बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में जी रहा, खाने को भी नहीं कुछ पैसे, एक मिनिमल हेल्थ ट्रीटमेंट को भी उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, कि सरकारी में भी जाकर के इलाज करवा सके। तो वैसे क्या करना है कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है। फिर जीरो हंगर, यानी कि जो भी व्यक्ति हंगर में जी रहे हैं, उनको माल न्यूट्रिशन में जी रहे हैं, जो स्मॉल फार्मर लोग हैं, वो जो स्मॉल फार्मर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उगाते तो हैं अनाज, लेकिन इतना कम उन लोगों का अनाज होता है कि वो लोग उनको बेच देते हैं और खुद के खाने के लिए उन लोगों के पास नहीं बच पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करना, रिसर्च में इन्वेस्ट करना, ताकि क्या हो सके, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर का बढ़ सके। तो ये सब जो चीज़ होता है इसमें क्या आ जाता है, जीरो हंगर या फिर नो हंगर में, यानी कि हंगर को ख़त्म करना है। हंगर को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे चीज़ हम लोगों को करने पड़ेंगे, जैसे कि माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना है, फिर स्मॉल फार्मर को बचाना है, फिर इन्वेस्ट करना है एग्रीकल्चर में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए। तो ये सब चीज़ें जो कि हम लोग जीरो हंगर के लिए कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, यानी कि इलनेस को, डेथ को, डिजीज़ को, ये सब को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। और वही ट्रीटमेंट हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, ये सब को क्या करना है, हम लोगों को इंक्रीज़ करवाना है। सिर्फ यही जो एक थर्ड है, जो थर्ड गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जो थर्ड नंबर वाला, यही सिर्फ क्या होता है, हेल्थ से रिलेटेड है। बाकी इसमें से कोई भी हेल्थ से रिलेटेड नहीं। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर 4 नंबर क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि सबको क्या मिलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो सबको ही मिलना चाहिए। फिर है 5 नंबर में जेंडर इक्वालिटी, यानी मेन एंड वीमेन को क्या मिलना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी मिलना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लीडरशिप, सेम अपॉर्चुनिटी एंड सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलना चाहिए। जैसे मेन है वैसे विमेन को भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए। वायलेंस नहीं होना चाहिए विमेन के अगेंस्ट। तो ये सब किस में आ जाता है, हमारा जेंडर इक्वालिटी में आ जाता है। फिर आता है क्या, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि अपने आसपास में हम लोगों को क्या देना है, क्लीन वाटर और साफ़ सुथरा कम्युनिटी को, वर्ल्ड को साफ़ सुथरा, प्लैनेट को रखना है। फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का मतलब है कि हम लोगों को एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना है। रिन्यूएबल मतलब वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि क्या हो सकता है, रिन्यू हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बिजली जलाते हैं तो बिजली हम लोग किससे जलाते हैं, फॉर्मेशन किससे होता है, कोल से होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत काफ़ी टाइम तक जब प्रेशर उस टाइप का टेम्परेचर लगता है तब जाके कोल का फॉर्मेशन होता है। कुछ 1-2 साल में तो होता नहीं है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल
सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे अब बिजली को जलाने में, पंखा जलाने में, बॉल जलाने में, तो ये क्या होता है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये इजी भी होता है, मतलब अफोर्डेबल भी होता है, और ये रिन्यूएबल भी होता है। क्यों? क्योंकि रोज सूरज उगता है, रोज सन उगता है, तो आप सोलर पैलेट कहीं पे पैनल कहीं पे लगा दो, तो वो क्या होता है कि आपको बिजली का प्रोडक्शन होता रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, अफोर्डेबल एनर्जी को यूज़ करना है और क्लीन एनर्जी को यूज़ करना है। वैसा एनर्जी को हम लोगों को लिमिटेड करना है जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धुआं होता है, जैसे कि कोल हो गया। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा धुआं होता है, ये सब पेट्रोल हो गया, तो ये सब को हम लोगों को कम करना है। ठीक है, फिर आता है क्या, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि सबको क्या मिलना चाहिए, एक डिसेंट वर्क मिलना चाहिए, यानी कि जो वर्किंग कंडीशन होता है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए सारे जगह का। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी सबका होना चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री पे क्या देना चाहिए, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, कैसे हम लोग अपनी इंडस्ट्री को इनोवेटिव बना सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर को कैसे सही कर सकते हैं। फिर इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना चाहिए। फिर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी और सिटीज़ को भी क्या बनाना चाहिए, सस्टेनेबल बनाना चाहिए। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जितने अमाउंट में हम लोगों को चाहिए प्रोडक्शन, उसी कंजप्शन जिस अमाउंट से हो रहा है, यानी जिस अमाउंट से ख़त्म हो रहा है उसी अमाउंट से हम लोगों को प्रोडक्शन भी करना चाहिए, यानी कि प्रोड्यूस भी हम लोगों को उसी अमाउंट से करना चाहिए। प्लस हम लोगों को इसको हम लोग पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं, प्लास्टिक ग्लास को रिसाइकल कर सकते हैं, फूड वेस्टेज को कम करके ये सब को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आता है हमारा किसमें, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में। फिर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि लोगों को क्लाइमेटिक एक्शन के बारे में हम लोगों को बताना है। कैसे बता सकते हैं कि फ्लड आता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे लाखों लोगों के लाइफ को सेव कर सकते हैं। अगर एजुकेट करेंगे लोगों को कि अर्थक्वेक के टाइम पे हम लोगों को कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए, या फिर फ्लड के टाइम पे क्या लेना चाहिए, सुनामी के टाइम पे क्या लेना चाहिए, तो इस तरीके से वो लोग अपने जान को बचा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कि लाइफ बिलो दी वाटर, लाइफ ऑन दी अर्थ, यानी कि हम लोगों के लाइफ बिलो दी वाटर के बारे में भी सोचना है, लाइफ ऑन दी अर्थ के बारे में भी सोचना है, पीस, जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोचना है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप हम लोगों को बनाए रखना है। ग्लोबल पार्टनरशिप को हम लोगों को इनकरेज करना है ताकि हम लोग गोल्स को अच्छे तरीके से क्या कर सके, अटेन कर सके। ठीक है, क्योंकि जो 3rd नंबर वाला गोल है वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, इसी वजह से हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं कि 3rd नंबर में और क्या क्या बोलता है। तो अब हम लोग देखते हैं गोल नंबर 3। तो जो गोल नंबर 3 है इसमें टोटल 13 टारगेट है, यानी कि हम लोगों ने जो पढ़ा था 169 टारगेट होते हैं इस गोल्स में, तो उसी 169 टारगेट में से जो 13 टारगेट है वो गोल नंबर 3 का है। ठीक है, और एक सिर्फ यही गोल है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जो 13 टारगेट है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो जो हमारा 3.1 वाला टारगेट है वो क्या बोलता है कि हम लोगों को जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होता है उसको 70 लाख से क्या करना है, कम करना है। ग्लोबल, इंडिया का बात नहीं हो रहा, ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को क्या करना है, 70 लाख से कम करना है। फिर 3.2 जो है वो बोलता है कि जो नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट होता है उसको क्या करना है, हर 1000 पे 12 करना है, 12 मोर्टिलिटी रेट करना है। ठीक है, और जो अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट होता है उसको 25 करना है। यानी कि जो नियोनेटल होता है उसको क्या करना है, 1000 पे सिर्फ 12 डेथ होना चाहिए, और जो अंडर 5 यानी वैसे बच्चे जो 5 साल से कम के हैं, चाहे वो माल न्यूट्रिशन की वजह से हो गए या फिर कोई भी और प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से अगर हो रहा है तो भी हम लोगों को क्या करना है, उसको सिर्फ 25 पे लाना है। फिर आता है 3.3, इसमें क्या करना है, जो भी इंडेमिक होता है जैसे एड्स हो गया, टीबी, मलेरिया, ये सब को क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोगों को ख़त्म
करना है। फिर 3.4 जो है वो क्या बोलता है कि जो भी प्री मेच्योर मोर्टेलिटी होता है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब कि जैसे कैंसर हो गया या फिर एड्स हो कैंसर हो गया या फिर कोई भी और डिजीज़ हो जाता है, तो इसकी वजह से जो भी हमारा ये डेथ होता है उसको कितना करना है, 33% करना है। ठीक है, 33% कम करना है इसको। फिर उसके बाद क्या है, 3.5 में स्ट्रेंथन एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस एब्यूज़। जो भी सब्सटेंस एब्यूज़ होते हैं जैसे अल्कोहल से या फिर कोई और ड्रग का यूज़ कर रहा है, कोकेन या फिर जो भी होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, डेथ हो जाते हैं या फिर बहुत सारे लोग ये बीमार रहते हैं। तो इसकी वजह से जो मतलब सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से जो भी इफ़ेक्ट होता है मेनली हमको उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, 3.6 जो होते हैं उसमें क्या बोल रहा है कि हम लोगों को जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से जो भी डेथ होता है उसको हम लोगों को 50% क्या करना है, कम करना है, डेथ को और इंजरी को। फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी RTI या फिर STD सर्विस हम लोगों को क्या करना है, इंश्योर करना है, यानी कि और फैमिली प्लानिंग भी देना है। ठीक है, मतलब कि RTI और STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होता है इसके ऊपर हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है और फैमिली प्लानिंग भी ये एजुकेट करवाना है। फिर 3.8 जो है वो क्या करना है कि सबको क्या करना है, अचीव यूनिवर्सल एंड हेल्थ कवरेज विथ इक्वालिटी हेल्थ केयर एंड अफोर्डेबल मेडिसिन एंड वैक्सीन, यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, यानी कि पूरे यूनिवर्स यानी पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को क्या करना है, हेल्थ को कवर करना है और एक अफोर्डेबल मेडिसिन और वैक्सीन होना चाहिए। ये नहीं कि जो अमीर लोग हैं वो वैक्सीन आराम से लगवा रहे हैं लेकिन जो पुअर पीपल है, जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, उनको वैक्सीन मिल ही नहीं रहा है क्योंकि वो गरीब है, वो पैसे उतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको क्या मिलना चाहिए, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, सबको मिलना चाहिए। फिर आता है 3.9 है, वो है क्या, रिड्यूस डेथ फ्रॉम केमिकल एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि जो भी पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, इन सभी चीज़ों की वजह से जिससे जो डेथ होते हैं उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, स्ट्रेंथिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोबैको कंट्रोल, यानी कि जो भी टोबैको यानी कि जो स्पेशली जो इंडिया में जो मेन लोग ये तंबाकू खाते हैं उसको क्या करना है, हम लोगों को कंट्रोल करना है और रिड्यूस करना है। फिर आता है क्या हम लोगों का 3.B नंबर। तो जो 3.B है वो क्या है हमारा, सपोर्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन, यानी कि जो भी डेवलपमेंट होता है वैक्सीन का या फिर मेडिसिन का उसको क्या करना है, हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फिर है इंक्रीज हेल्थ फाइनेंसिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्क फोर्स, यानी कि हम लोगों को हेल्थ को क्या करना, फाइनेंस करना, यानी कि हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च करने, फाइनेंस करने हेल्थ को, प्लस जो भी वर्क फोर्स होते हैं उसको क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उनको भर्ती करवाना है। ठीक है, फिर 3D क्या है, स्ट्रेंथिंग द कैपेसिटी ऑफ ऑल द कंट्री फॉर अर्ली वार्निंग, रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ रिस्क, यानी कि जो भी जितने भी सारे कंट्री जैसे कि कोई अगर डिजीज़ फैलने वाला है तो उसको क्या करना, हम लोगों को वार्निंग देना है और रिस्क को, उसके जो रिस्क है उसको क्या करना, हम लोगों को रिड्यूस करना है और उसको मैनेज भी करना होता है। ठीक है, यानी कि सारे कंट्री को क्या करेंगे, हम लोग एक तरीके से पहले से वार्निंग देंगे प्लस उनको मजबूत बनाएंगे ताकि उनके रिस्क को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके और मैनेज कर सके ग्लोबल हेल्थ रिस्क को। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।